दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली है। फाइनली स्टॉक फिर से 24 को क्रॉस कर गया है। अब आप देख ही सकते हो कि वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है, ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आने वाला क्वार्टर टू का रिजल्ट। कंपनी ने इसकी डेट डिक्लेयर कर दी है और अलग अलग ब्रोकरेज हाउस ने अपना प्रीव्यू भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। क्या रिजल्ट रह सकता है उसका एक अंदाज़ा लगा दिया है। और दूसरी तरफ देखें तो एसएमबीसी के अधिग्रहण के बाद यहाँ पे संभावना काफ़ी पॉजिटिव बनी है। एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से ज़बरदस्त बयान निकल कर आया। इसके अलावा भी कुछ और बड़े रीज़न है जिसको समझने की कोशिश करेंगे। अब यस बैंक का स्टॉक आप देख ही सकते हो, मैंने लगातार आपको बताया कि ₹21.5 की प्राइस से डील फाइनल हुई है एसबीआई और एसएमबीसी के बीच में। तो एक तो वो फेयर प्राइस हो ही गई थी और आप देखें उस डील के फाइनल होने के बावजूद भी ₹20 के आसपास स्टॉक लोगों को खरीदने का मौका मिल रहा था। अब वहाँ से 21.5 एक तरह से इसकी बेस प्राइस बन गया, तो यहाँ से ऊपर जाने की संभावना दिख ही रही है। तो अब आगे क्या उम्मीद दिख रही है, क्योंकि स्टॉक अभी 32 का हाई बना चुका है पहले। क्या उस लेवल से आगे जाने की संभावना बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो स्टॉक इस समय 23.88 पर ट्रेड कर रहा है, जहां पे 6.51% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। लेकिन इंट्राडे में ये 24.30 तक जाके आए। अब इसमें गौर करने वाली बात है कि इसकी जो शुरुआत लगभग फ्लैट हुई थी, उसके बाद ये जो तेजी बनी है बहुत ही शानदार है, क्योंकि जो लो है वो 22.42 का है और हाई 24.30 का है। तो छोटे स्टॉक में लगभग ₹2 के आसपास का जंप बहुत मायने रखता है। और पूरे बाजार में इस समय वॉल्यूम के मामले में देखें तो आपको यस बैंक नंबर 1 पे दिखाई देगा। ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक सप्ताह में 9.47% की तेजी बन चुकी है स्टॉक के अंदर। पिछले एक महीने में 15.17% की ज़बरदस्त तेजी बनी है। 3 मंथ की बात करें यहाँ पे 20.75% के अंदर की आपको शानदार तेजी देखने को मिलेगी। और 6 मंथ में स्टॉक 39.48% दौड़ चुका है। 9 मंथ के हिसाब से 33.18% के आसपास की तेजी है। यानी पिछले 5-6 महीनों में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया उसको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, क्योंकि लगभग 40% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। स्टॉक ओवरऑल काफ़ी बेहतर रहा है। तो आप देख सकते हो कि आज बाज़ार खुलते ही स्टॉक 24 को पार कर गया, 8% के आसपास की तेज़ी बनी। तो ये देख सकते हो कि निवेशकों का जो भरोसा बैंक की मजबूत लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ट्रेंड में बढ़ा है। साथ ही जापान की सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन की हिस्सेदारी को लेकर रेगुलेटरी जो है मंजूरी मिल चुकी है, उसका भी असर देखने को मिला। तो ये देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर। उनके हिसाब से यहाँ पे एक शुरुआत हुई है, स्टॉक आगे और बेहतर कर सकता है। तो एक तो मजबूत बिजनेस अपडेट जारी किए। सितंबर तिमाही में देखिए एडवांस लोन जो है उसमें 6.5% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है और जो डिपॉजिट है उसमें भी 7% की जंप देखने को मिली है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बैंक की लैंडिंग और जमा दोनों ही गतिविधियां मजबूत हो रही है, जो निवेशकों के लिए भरोसे का संकेत है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि यह डेटा बैंक की बैलेंस शीट में स्थिरता और रिटेल फ्रेंचाइज की मजबूत स्थिति की ओर इशारा कर रही है। तो एमडी प्रशांत कुमार ने कहा है, जो लेटेस्ट इंटरव्यू दिया उसमें कहा है कि एसएमबीसी के साथ डील अब पूरी हो चुकी है और उनके डायरेक्टर अब बोर्ड के अंदर शामिल हो गए। अब हम मिलकर साथ काम करेंगे और इन रिश्तों के माध्यम से बिजनेस को और मजबूत करेंगे और दोनों मिलके एक नई शुरुआत करेंगे। तो आप देख सकते हो उससे एक पॉजिटिव माहौल बना है। उन्होंने कहा है कि निवेशकों के सारे सवालों का जवाब दे दिया गया है, चाहे वो बैंक की हिस्सेदारी को लेकर हो या भविष्य की रकम जुटाने को लेकर। एसएमबीसी बैंक की किसी भी भविष्य की कैपिटल राइज में भागीदारी का उनको अधिकार होगा। यानी एसएमबीसी आने वाले समय और निवेश अपना बढ़ा सकते हैं, अपने जो रणनीति है उसको भी यहाँ पे आजमा सकते हैं। यानी एक तरह से वो पार्टनर के तौर पे आए, प्रमोटर के तौर पे आए। एसएमबीसी हमारे लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसने यस बैंक के भविष्य में भरोसा जताया है। प्रशांत कुमार ने कहा है कि एसबीआई पर न कोई दबाव है, वो अपने प्रॉफिट के साथ आगे निकले। और यहाँ पे सीईओ ने बताया कि एसबीआई पर अपनी हिस्सेदारी घटाने का कोई दबाव भी नहीं था। तो कुल मिला के देख सको कि एसबीआई यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके बाहर निकला है और अब यहाँ से एक शुरुआत पॉजिटिव हो चुकी है एसएमबीसी के आने से। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि यस बैंक अब धीरे-धीरे करके टर्न अराउंड स्टोरी बनता हुआ दिख रहा है। एसएमबीसी की भागीदारी और रिटेल क्रेडिट ग्रोथ की जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकती है। हालाँकि कुछ विशेषज्ञ अब भी
एसेट क्वालिटी और वैल्यूएशन पर नज़र बनाए रखिए। तो अभी भी बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस है जो भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अब वो अपना नज़रिया बदल चुके हैं, क्योंकि जो नहीं सोचा था वो हो गया है। अब यहाँ पे यस बैंक की क्वार्टर 2 की रिजल्ट की डेट भी आ गई और प्रीव्यू भी हमारे सामने आ चुका है। तो देख सकते हो कि 18 अक्टूबर 2025 सैटरडे को कंपनी अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो उसके बाद संडे को बाजार क्लोज है, तो उसका जो भी असर होगा रिजल्ट का वो 20 अक्टूबर को सोमवार को देखने को मिलेगा। तो डेट हमारे सामने आ चुकी है और उम्मीद है कि रिजल्ट बेहतर होगा। तो यस बैंक का मार्केट कैप अब 76,250 करोड़ को पार कर गया है और आप देख सकते हो कि स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो उसका जो 52 वीक का लो है वो 16.02 रुपीज़ का है, जबकि यहाँ पे स्टॉक ने एक नया हाई बनाया 52 वीक का और काफ़ी शानदार 6 सप्ताह में 30% की तेज़ी बन चुकी है। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने यस बैंक को लेकर अपनी जो रणनीति बताई है, तो यहाँ पे देखो कि यस बैंक की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 2294.9 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 4.3% की अर्न बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 3.2% की गिरावट देखने को मिल रही है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.43% के आसपास रहेगा। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यह 1128.5 करोड़ के आसपास रहेगा, जहाँ पे 15.7% की ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल रही है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 16.9% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने 763.9 करोड़ बताया, यानी यहाँ पे 38.1% के ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिल सकती है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 4.6% की गिरावट देखने को मिल सकती है। एम के ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से देखें तो यहाँ पे यस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 2309.4 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 2.4% की अर्न बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 1% की गिरावट देखने को मिल सकती है। और देख लो कि पीपीओपी देखें तो 1293.8 करोड़ के आसपास रह सकता है, जहाँ पे 32.7% की अर्न बेसिस पे वृद्धि देख सकते हो कि, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 4.7% के आसपास की गिरावट हो सकती है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे 782.8 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो एमके ग्लोबल के हिसाब से 41.5% की अर्न बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 2.3% की गिरावट हो सकती है। आनंद राठी की बात करें तो यस बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 2325.1 करोड़ के आसपास रह सकता है। इसका 5.7% की ऑन बेसिस पे आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन 2% की क्यू ऑन क्यू बेसिस पे गिरावट देखने को मिल सकती है। पीपीओपी इसका 1371.7 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 40.6% की ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 1% के आसपास की कमी रह सकती है। नेट प्रॉफिट 798.9 करोड़ के आसपास रह सकता है, जिसमें 44.5% की ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिल सकती है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे लगभग फ्लैट रह सकता है। तो लगभग ये आप देखिए 750 से 800 करोड़ के आसपास का अंदाजा सभी लगा रहे हैं। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस को लेकर आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इसमें बुलिश है, लेकिन जेएम फाइनेंशियल सर्विस और एमके ग्लोबल है वो अभी भी इसको लेकर बिकवाल ही बने हुए। उनके हिसाब से स्थिति फिर दबाव में बनेगी और आनंद राठी का भी यही नजरिया है। तो ज़्यादा करके मोटे मोटा अगर ब्रोकेज हाउस की बात करें तो वो अभी भी इसमें बिकवाली की ही संभावना देख रहे हैं। तो ये तो हमेशा से होता है, जब से 2020 से हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउस तो हमेशा यही कहते हैं कि स्टॉक नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप देखिए वही स्टॉक 32 तक चला गया था और अब जैसे कि पॉजिटिव माहौल बना है, एसएमबीसी का साथ मिला है, तो अब यस बैंक के अच्छे दिन आने की बिल्कुल संभावना बन चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने भी सितंबर महीने में अच्छा खासा निवेश बढ़ा दिया है। करीब 33 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री की है। ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। मात्र 5 ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने एग्जिट लिया है, तो ये आंकड़ा भारी है और इशारा कर रहा है कि बड़े फंड हाउस खरीदारी शुरू कर चुके हैं। ऐसे मामले में यस बैंक कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।